क्या आपने कभी परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगा है, जबकि आपके मन में पहले से तय था कि आप क्या सुनना चाहते हैं? यही होता है यिर्मयाह 42 में एक गहरा पाठ प्रार्थना के बाद आज्ञाकारिता के बारे में। कहानी का सारांश, गदल्याह की हत्या के बाद यहूदा में भय फैल गया। लोगों को डर था कि बाबुल उनसे बदला लेगा, इसलिए सेनानायक योहनान और बचे हुए लोग यिर्मयाह के पास आए और बोले, कृपया हमारे लिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करो। हमें बताओ कि हमें कहाँ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए, और हम उसकी आज्ञा मानेंगे। यिर्मयाह ने 10 दिन तक प्रार्थना की। फिर परमेश्वर ने उत्तर दिया, इस देश में ठहरो, मैं तुम्हें बनाऊंगा, न कि तोड़ूंगा। बाबुल से मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें बचाने के लिए। लेकिन यदि तुम मिस्र भाग जाओगे तो वही तलवार, अकाल और महामारी तुम्हें वहां मिलेगी जिससे तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। संदेश स्पष्ट था, मुझ पर भरोसा रखो और ठहरो, नहीं तो भय में गिर जाओगे। पर दुख की बात यह है कि अगले अध्याय में लोग फिर भी नहीं माने। उन्होंने यिर्मयाह पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और मिस्र चले गए। उन्होंने प्रार्थना तो की, लेकिन उनके मन पहले से बने हुए थे। हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? पहला, परमेश्वर से पूछना आसान है, पर उसकी आज्ञा मानना कठिन। लोगों ने कहा, हम वही करेंगे जो परमेश्वर कहेगा, पर वे सिर्फ अपनी इच्छा की पुष्टि चाहते थे, सुधार नहीं। क्या मैं परमेश्वर से दिशा मांगता हूं, या केवल अपनी इच्छा को अनुमति दिलवाने के लिए प्रार्थना करता हूं? दूसरा, आज्ञाकारिता भागने से ज्यादा सुरक्षित है। परमेश्वर की इच्छा हमेशा आसान नहीं लगती, पर वही शांति का एकमात्र स्थान है। भय से भागना अक्सर हमें और बड़ी मुसीबत में डाल देता है। कहां मैं भरोसा करने के बजाय भागने की सोच रहा हूं? तीसरा, सुरक्षा स्थान में नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में है। लोगों को लगा कि मिस्र सुरक्षित है, पर सुरक्षा किसी जगह में नहीं, बल्कि परमेश्वर में है। जब वह कहता है ठहरो, तो उसकी सुरक्षा भी वहीं ठहरती है। क्या मेरा विश्वास मेरी योजना में है या उसकी उपस्थिति में? हे प्रभु, मुझे एक खुले हृदय से सुनना सिखा। मुझे मेरी योजनाओं की स्वीकृति नहीं, तेरी इच्छा का पालन करना सिखा। जब भय मुझे भागने को प्रेरित करे, तो मुझे याद दिला कि तेरी आज्ञा मानना ही सबसे सुरक्षित स्थान है। आमीन।